अयोध्या से लेकर भगवान राम और उनसे जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप अयोध्या की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जानते हैं कि जो कोरिया की महारानी बन गई थी? आपको यह बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कोरिया की उस महारानी का स्मारक भी है, जो कभी यहाँ की राजकुमारी थी। उस महारानी का नाम है ह्यो ह्वांगओक, जो प्राचीन कोरियाई राज्य कारक के संस्थापक राजा किम सूरो की भारतीय पत्नी थी। अयोध्या की इस राजकुमारी को सूरीरत्ना के नाम से भी जाना जाता है। कोरिया के इतिहास के मुताबिक महारानी ह्यो ह्वांगओक यानी राजकुमारी सूरीरत्ना भारत से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किम्हए शहर गई थी और वहीं की होकर रह गई। चीनी भाषा में दर्ज दस्तावेज सामगुक यूसा के मुताबिक ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को स्वप्न में आकर ये निर्देश दिया था कि वो अपनी बेटी को राजा किम सूरो से विवाह करने के लिए किम्हए शहर भेजे। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें राजा सूरो के पास जाने को कहा। लगभग 2 महीने की समुद्री यात्रा के बाद राजकुमारी कोरिया के राजा के पास पहुंच गई। सामबुक यूसा में कहा गया है कि उस समय राजकुमारी की उम्र 16 वर्ष थी जब उनकी शादी राजा किम सूरो से हुई थी और उसके बाद वो कोरिया की महारानी बन गई। कहा जाता है कि महारानी ह्यो ह्वांगओक और राजा किम सूरो के कुल 12 बच्चे थे। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सूरो और अयोध्या की राजकुमारी के वंश का बताते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या की इस राजकुमारी का मृत्यु 157 साल की उम्र में हुई थी। दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की जो कब्र है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस पर लगा पत्थर अयोध्या से ही गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सैकड़ों दक्षिण कोरियाई अपनी पौराणिक महारानी ह्यो ह्वांगओक को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का दौरा करते हैं। और तो और जिस नाव से राजकुमारी कोरिया पहुंची थी, वह नाव कोरिया ने 2000 साल बाद भी संभाल कर रखी है। साथ ही उन्होंने वह पत्थर भी रखे हैं जिसे राजकुमारी ने नाव का संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये थी कहानी अयोध्या की इस राजकुमारी की। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।